जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों द्वारा 27 लोगों को हमला करके उनकी हत्या की गई है, उसके विरोध में उत्तराखंड में जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। इसी क्रम में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब सड़कों पे उतर चुके हैं। उनकी भी ये डिमांड है, इन आतंकियों को फांसी देनी चाहिए और कठोर से कठोर सरकार को इस विषय में कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है, क्या डिमांड है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जावेद मलिक है। जावेद जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, कश्मीर में जो ये हैवानियत हुई है, हम इसके खिलाफ यहाँ एकजुट हुए हैं। ये बेहद ही कायराना हरकत की है। पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है और पूरे देश में एक गुस्सा है। पक्ष विपक्ष सभी लोग, पूरा देश एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये जिस भी द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, उनको फांसी दी जाए, उनको तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए, उनको फांसी दी जाए। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है और एक इस तरीके का एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म ये है और किसी की नाम पूछना, उसकी जाति धर्म पूछना, ये सरासर नापुंसकता को दिखाता है। इससे पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, ये भी घटनाएं हुई हैं। हमारा मसला ये नहीं कि धर्म जाति पूछा है नहीं पूछा, निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी निर्दोष व्यक्ति की। और इस तरीके से नाम पूछकर मारना, ये तो कायरता का प्रमाण है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है इस बात को लेके कि जिस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है आपका? दानिश इकबाल अहमद। दानिश जी, ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल पहलगाम में जो एक कायरतापूर्ण आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 28 निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं और जो उनके हत्यारे हैं, जो आतंकवादी हैं, जो कातिल हैं, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे ऐसी कोई दुस्साहस घटना करने से पहले 100 बार सोचें। और हम ये मांग करते हैं सरकार से, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और वो विश्वास जो सरकार का, केंद्र सरकार का अपने नागरिकों को देना चाहिए। सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वो विश्वास फिर से बहाल हो और इन आतंकी घटनाओं पर सख्ती से लगाम लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है इस बात को लेकर कि जिस तरह से आतंकियों द्वारा एक दुस्साहस किया गया था और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। चलिए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद इकबाल अहमद है। ये बताइए कि आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कल जो कश्मीर के अंदर जो आतंकियों ने बहुत एक दुस्साहसिक कार्रवाई करी है, जिसमें हमारे 28 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है, तो उसमें हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हमारे सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और लोग भी हमारे साथ हैं। हमें केंद्र सरकार से मांग करते हैं इन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो निर्दोष नागरिक मारे गए उनके लिए एक उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए। जिस तरह से पर्यटकों की हत्या से पहले आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा और कुछ पर्यटकों के पैंट तक उतरवा के चेक किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गंदी कार्रवाई है। जो आतंकवादी जो भी, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी आतंकवादी जिन्होंने इस तरीके का ये उनके साथ व्यवहार किया है या जो ये नाम पता पूछ के उनके साथ उनको हत्या की गई है, वो किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, हमारे लिए उनकी गिनती आतंकियों में, उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा का व्यवस्था की जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे किसी की ये हिम्मत दोबारा ना हो सके इस तरीके का व्यवहार करने की। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के मुस्लिम समुदाय के लोग थे। सभी लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि जिस तरह से दुस्साहस आतंकियों की तरफ से किया गया है, उसमें सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। अगर इसके पीछे कोई देश है तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।